एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, म्यूट कर लेना। अच्छा तुम ना म्यूट कर लेना। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें ए की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू भी 10 है। जो आपकी एपी होती है ना, वो ऐसे होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हमने ए लेना होता है, उसके बाद जो होता है डी उसमें ऐड होता जाता है। डी, एक डी ऐड हो गया, सेकंड टर्म में एक डी ऐड होया, थर्ड में दो डी ऐड हो जाएंगे, फोर्थ में थ्री डी ऐड हो जाएंगे, तो फिफ्थ में फोर डी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी एक जैसा नंबर बढ़ता है, जिसमें भी एक जैसा नंबर बढ़ता है या कम होता है, वो एपी होती है। ठीक है, जिस भी सीरीज में नंबर एक जितना बढ़े या कम हो, वो एपी होती है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे ये आपकी T1 है, ये आपकी T2 है, ये T, ये T4 है, ये T5। ठीक है, इसी तरह आगे देखना हो तो T6 आ जाएगी, T7 आ जाएगी। तो एक बात ध्यान से देखो, बी जो सेकंड टर्म है या फर्स्ट टर्म है या थर्ड टर्म है, उसमें एक आइडिया मिल रहा है हमको। जैसे ये सेकंड टर्म का फार्मूला है, T2 है A प्लस डी, लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। T3 को हमने क्या लिख दिया, A प्लस 2D। तो इससे एक आइडिया होता है कि ये सीरीज कैसे चलती है। जैसे A1, T1 था A, मतलब फर्स्ट टर्म। T2 थी A प्लस 1D। ठीक है, T3 क्या थी, A प्लस 2D। A4 क्या था, या T4 क्या था, A प्लस 3D। इससे आप एक आइडिया ले सकते हो। ध्यान से, ये बेसिक कंसेप्ट है, स्टार्टिंग है एपी की। अगर ये वाला आइडिया दिमाग में बैठ गया तो सारी एपी बहुत इजीली हो जाएगी। तो आपने देखना है यहां पर जितनी टर्म है, ठीक है, डी डी उससे हमेशा कम रहेगा। यहाँ पर ए तो 1 है, हर जगह पे A1 है। पार्वती मेरी आवाज सुन रही हो? आप ना म्यूट कर दो। पता है क्या है, आपके ना उधर पता नहीं क्यों आवाज और तरह डिस्टरबेंस होती है। जब कुछ पूछना हो तब अनम्यूट कर लेना,
अब एक बार मेरी बात सुनो, बस ध्यान से, म्यूट कर दो बस। अब देखो T4 क्या है, 1A3D, ठीक है। अगर मैं लिखूं T16, उसमें भी A होगा 1 और बाकी के 15D होंगे। टर्म टर्म कौन सी है, 16 है ना, तो 1A है और 15D है। 16 पूरा हो गया, 1A और 15D, 16 पूरा हो गया। A हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं T28, तो A तो 1 ही रहेगा, ठीक है, और बाकी के 27D होंगे। 28 पूरा हो जाएगा, 1A और 27D, 28 पूरा हो गया। पार्वती अब बताओ, आइडिया हो गया मैं क्या बता रहा था, वो समझ लगी बात आपको? चलो मैं अब ना एक टर्म तुमसे पूछता हूं, आप बताना। अच्छा, A22 का क्या फार्मूला होगा बोलो, या T22? A22 T22 सेम थिंग होती है, बोलो क्या फार्मूला होगा, T22 का क्या फार्मूला होगा? 23 नहीं, 21। देखो, देखो 1A आ गया और 21D हो गए, तो देखो 1 ये था और 21 ये था, 22 पूरा हो गया ना, 1 + 20, ये देखो इसके बराबर आ गया, ठीक है। A हमेशा 1 लेना है। चलो एक और बताओ, T47 कितना होगा बोलो? हाँ, A + 46D, ठीक है। अगर लिखा हो T98, बताओ। पूरा, हाँ, A + 97D। बस यही इसका मेन कंसेप्ट है, बस यही इसका मेन कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन। जैसे मैं, चलो इधर ही करा देता हूँ एक क्वेश्चन, तो वो स्टेटमेंट हमें याद ही है। हमें दिया हुआ था, ए दिया हुआ था 10 और डी भी दिया हुआ था 10। उन्होंने बोला था फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। इसकी हमने पहली 4 टर्म्स पता करनी है। यानी T1 पता करनी है, T2 पता करनी है, T3 पता करनी है और T4, ठीक है। ये 4 टर्म पता करनी है। तो जो T1 होता है वो तो A ही होता है, 1 है तो 1 ही A आ जाएगा। T2 क्या होता है, 1A और 1D। और T3 क्या होता है, 1A, हाँ वेरी गुड, 2D। और फिर क्या होगा, 1A3D। ये T4 का फार्मूला होगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। हमारा आया था 1A, 1A + 1D,
फिर 1a प्लस 2d, और फिर आया था 1a प्लस 3d। ठीक है, वैल्यू भर दो a की, a की वैल्यू भी भर रहा हूं, d की भी। a की जगह मैं 10 भर रहा हूं, d की जगह भी 10। We are putting value of a and d in these terms. Now we get exact value of first term, second term and third term. आंसर है ये हमारा। ठीक है, 10, 20, 30, 40, ये फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। ठीक है, ओके पार्वती। अब इसका एक और क्वेश्चन करते हैं हम। अब हम करते हैं और क्वेश्चन। ये वाला है, ये सेकंड, इसमें a -2 है और d क्या है, 0 है। तो हम लिखेंगे वैसे ही, फर्स्ट वो टर्म पता करनी है तो लिखेंगे t1, t2, t3 से t4। ठीक है, फिर t1 की जगह तो a ही, t2 की जगह a प्लस डी, t3 की जगह a प्लस 2d, फिर t4 की जगह a प्लस 3d। ठीक है, फिर वैल्यू पुट कर दो, a की जगह -2, a की जगह -2, d की जगह 0। ये -2, ये भी 0 ही होना है, प्लस इसमें 2 × 0 0 ही हो जाएगा, -2 इसमें भी 0 ही प्लस होना है, 3 × 0 0 ही हो जाएगा। तो आपकी सारी टर्म यही आएंगी, -2, -2, -2 और -2। ठीक है, ओके पार्वती। और करवाऊं इसका कोई, इसका सेकंड का, कि खुद ट्राई करोगे और मुझसे डाउट क्लियर कर लेना। हाँ चलो ठीक है, फिर मैं ना अगला करवाता हूँ। आइडिया यही फॉलो करना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत, कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आए, मुझसे पूछ लेना। ये है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड थर्ड क्वेश्चन है, उसके पार्ट्स हैं। इसमें हेडिंग देखो, इसमें लिखा है फॉर द फॉलोइंग एपीज
राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। ये है एपी। इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी है जो पहले पहले लिखी हुई है? 3। जो पहले नंबर पर लिखा होता है ना, ये वाला, ये होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये होती है फर्स्ट टर्म, चाहे ऐसे लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए 3 के इक्वल है। उसके बाद आपने निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना होता है? उसका फॉर्मूला देखो, डी T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 डी क्या होता है? T4 माइनस T3। यानी हमने ना जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें से प्रीवियस टर्म माइनस करनी होती है। जैसे दूसरी में से पहली माइनस करेंगे, चौथी में से तीसरी, तीसरी में से दूसरी माइनस करेंगे। ये थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि कई बार नंबरों के साथ में, जैसे इसकी सेकंड टर्म है 1 और फर्स्ट टर्म है माइनस हो जाएगी, फर्स्ट टर्म है 3। देखो फर्स्ट टर्म है 3 और सेकंड टर्म है 1। 1 में से 3 माइनस कर दिया तो आ गया -2। अब देखो, अब हमने करना है थर्ड में से सेकंड। थर्ड है -1, उसमें से -1 करेंगे तो आ जाएगा -2। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फोर्थ में से थर्ड माइनस करेंगे। फोर्थ टर्म है -3, उसके बाद माइनस डालेंगे, उसके बाद डालेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म है -1। तो यहाँ पर 2 माइनस हो गए। एक माइनस तो जो हमने करना है वो वाला, ठीक है, और एक माइनस जो टर्म के साथ है, 1 के साथ भी माइनस है। देखो थर्ड टर्म है जो नेगेटिव है, फोर्थ टर्म भी नेगेटिव है। ठीक है, वैसे तो ना इतना डिफरेंस, इतनी टर्मों का डिफरेंस हमने निकालना नहीं होता। जब भी एपी दिया हो ना, तो पहली टर्म्स का ही डिफरेंस निकालो, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लो, तो उस, क्योंकि आंसर तो सेम ही आना है ना। एपी में आंसर हमेशा जो कॉमन डिफरेंस होता है, जब भी एपी सीरीज लिखा हो ना, जैसे हेडिंग में लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग एपीज, उन्होंने लिखा हुआ है इन एपी के लिए। ठीक है, आप फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस निकालो। तो हम चाहे फर्स्ट दोनों टर्मों से ही निकाल लेते कॉमन डिफरेंस, तो वो था, आंसर तो सेम ही रहना है। पर मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि जो है ना इसके बाद वाला क्वेश्चन, उसमें सभी टर्म्स का ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एपी गिवन नहीं है, उसमें एपी चेक करना है। अगर चलो अब जब करेंगे क्वेश्चन तो पता चल जाएगा। ये वाला पता चल गया? तो आप चाहे ना सभी टर्म, थर्ड क्वेश्चन में सभी टर्म्स का डिफरेंस मत निकालना। ठीक है, सिर्फ सेकंड में से, सिर्फ सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देना तो कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है -2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस कौन सा होगा, पता चल गया ना? ओके, तो ये वाले क्वेश्चन सारे इसी तरह करने हैं, थर्ड वाले। अब मैं फोर्थ वाला करवाता हूं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे थर्ड में तो लिखा हुआ ना फॉर द फॉलोइंग एपीज, इसमें